बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस पे बात करेंगे एडवांस्ड रिसर्च मेथडोलॉजी के लेक्चर नंबर 2 पे। लास्ट टाइम हमने कुछ इंट्रोडक्शन किया था और जिक्र किया था कि रिसर्च के बारे में मैंने कुछ आपसे इनपुट ली थी, कुछ जर्नल सी हमने वेरी जर्नल वे में हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा मजीद जो है इसमें जाएंगे डीप कि रिसर्च किसे कहते हैं। जब हम एकेडेमिया में आते हैं, एकेडेमिक्स में आते हैं, हाँ जी, जब हम एकेडेमिया की बात करते हैं तो हमारे पास स्टडी जिस तरह आप लोग करते आए हैं, जिस तरह से प्रीवियस अपनी डिग्रीज में, प्रीवियस एजुकेशंस में, तो स्टडी के साथ साथ एक गोल जो कि बहुत ख़ास था, जिस पर शायद बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया प्रीवियस आपकी स्टडी में, कि नए नॉलेज को एकोमोडेट करना। ये नया नॉलेज क्या है, इसको कैसे अपने साथ एकोमोडेट करना है प्रीवियस नॉलेज के साथ, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस तरह से करना है। तो जिस तरह से आप लोग अपनी स्टडी में पढ़ते आए होंगे बुक्स में, तो बुक्स किस तरह से लिखी जाती हैं, मतलब कि बुक्स लिखने तक हम कैसे पहुंचते हैं, ये इस कोर्स का हिस्सा है कि न्यू नॉलेज एब्जॉर्ब करना, न्यू नॉलेज को लिखना, न्यू नॉलेज को प्रूफ करना कि न्यू नॉलेज ठीक है, वैलिडेशन करना, न्यू नॉलेज की वैलिडेशन किसी खास एनालिसिस की बेस पे करना, और जब वो प्रूफ हो जाए तो उसे राइटिंग में लेकर आना, ये इस कोर्स का हिस्सा है। तो बेसिकली न्यू नॉलेज जो है वो जहां तक आपने स्टडी किया है तो इस पे कम बात की गई होगी। जो नॉलेज राइटिंग में मौजूद था उसी को आपने स्टडी किया होगा अपनी प्रीवियस एजुकेशन में। तो यहाँ पर हम जिक्र करेंगे कि जो नॉलेज आप इस वक्त स्टडी कर रहे हैं वो नॉलेज एक खास वक्त पे न्यू था, और जब वो न्यू था तो वो इस शेप में कैसे आया जिस शेप में अभी आप लोगों के पास है। और फर्दर ये कि इस वक्त न्यू नॉलेज क्या है और वो कल को वो किस तरह से राइटिंग में आएगा, जो कि अगले आने वाले स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। सो एजुकेशन में जब हम बात करते हैं तो नई चीज को अडॉप्ट करना ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कि आपने नई चीज को अडॉप्ट करना है। ये नहीं है कि आपने एक चीज है उसी को पढ़ना है और पढ़ाते जाना है। आपने जब प्रीवियस नॉलेज को स्टडी करना है, उस पर काम करना है, तो आपने उसके साथ साथ न्यू नॉलेज को भी हासिल करना है। अब हम बात करते हैं कि ये न्यू नॉलेज है ये किस तरह से आएगा। तो बेसिकली जो न्यू नॉलेज है वो प्रीवियस नॉलेज को बेस बनाकर कुछ नया, कुछ नई चीज एक्सप्लोर करने का नाम है। बेसिकली रिसर्च में हम क्या करते हैं, प्रीवियस नॉलेज को लेकर कुछ न्यू नॉलेज को लर्न करते हैं और उसे एक्सप्लोर करते हैं, और ये वो नॉलेज है जो पहले नहीं, इस पर जो पहले बात नहीं की गई। अब क्वेश्चन यही है कि ऐसा न्यू नॉलेज जिस पर पहले बात नहीं की गई, उस पर बात करने का फायदा ये है कि वो नॉलेज पिछले नॉलेज से बेहतर हो। कि अगर आप कुछ ऐसी चीज राइट कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सप्लोर करके राइट कर रहे हैं कि जो कि पिछले नॉलेज से, पिछली इंफॉर्मेशन जो हमारे पास थी, जो पिछला हमारे पास राइटिंग में नॉलेज मौजूद था, उस नॉलेज से बेहतर नहीं है, तो वो रिसर्च नहीं होगी।
तो रिसर्च में हमारे पास आता है कि एकेडेमिया में जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो कुछ नया नॉलेज साथ साथ एक्सप्लोर करें, उसे एक्सप्लोर करके हम उस नॉलेज को पिछले नॉलेज से बेहतर प्रूफ करें और उस नॉलेज को फिर हम डिफरेंट स्टेजेस डिफरेंट फॉर्म्स में लेकर आते हैं। हाँ जी। अच्छा, इस लेक्चर में हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि ये न्यू नॉलेज जो है किस तरह से लाया जा सकता है, इस नॉलेज को हम किस किस तरह से हासिल करते हैं। ये भी लेक्चर जो है ये जनरल वे में डिफरेंट तरह से हम इस चीज को ना डिफरेंट एंगल से हम इस चीज को एक्सप्लोर करेंगे कि ये रिसर्च क्या है, किस तरह से होती है। अच्छा, इस स्लाइड में उसी बात को जो हमने पिछली स्लाइड में जिक्र किया एक डिफरेंट एंगल से लिखी गई है कि हमने यहाँ पर करना होता है प्रीवियस ही इंफॉर्मेशन लेनी है, उसको हमने एक खास सिस्टम के तहत हमने उसको एनालाइज करना है, इन्वेस्टिगेट करना है और हमने उसको प्रूफ करना है कि ये जो नॉलेज है ये यूनिक है और ये बेटर देन दैट नॉलेज जो कि हमने जिसका जिक्र किया प्रीवियसली हमारे पास मौजूद था। अच्छा, नेक्स्ट इन स्लाइड्स का जो है ना, इन 2 स्लाइड्स का जिक्र इसके बाद करेंगे। नेक्स्ट पावर पॉइंट में अलग से बनाऊंगा जिसमें हम जिसे हमने जिक्र किया था ना क्लास में कि क्लास टास्क जो होंगे वो ऑनलाइन किस तरह से होंगे, ये उस स्लाइड के पार्ट में मैं इसको अलग से वीडियो करके अपलोड कर दूंगा। ओके, इस स्लाइड में आप लोग अगर देखें तो एक पिक्चर से रिसर्च को शो किया गया है। अभी आगे काफी सारी पिक्चर्स आएंगी। तो ये स्लाइड क्या शो कर रही है? ये इंटरमीडिएट वे शो कर रही है जिसमें पर्सन है एंड ही इज डूइंग सम रिसर्च और जो इसके माइंड में आ रहा है खाका वो हमारे पास ऊपर एक शो हो रहा है। सो एटलीस्ट आप लोगों को इस स्लाइड के बाद ये तो अंदाजा हो जाएगा कि रिसर्च इतनी आसान नहीं है। बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी। जितनी क्रिएटिविटी हमारी अच्छी होगी, जितनी हमारे माइंड में जरखेजी होगी नए चीज को अडॉप्ट करने, नई चीज को एक्वायर करने, नई चीज को इन्वेस्टिगेट करने की, तो उतना ही हम अच्छे रिसर्चर साबित हो सकते हैं। अच्छा, ये एक इसके अलावा पॉइंट भी है कि एक अच्छा रिसर्चर जो है ना वो डजंट मीन के उसके फिंगर टिप्स पे ये हम कहें कि हर बेसिक डेफिनेशन हो। आप सपोज किसी भी फील्ड की बात करें तो इट डजंट मीन कि अगर एक बंदा है जो कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि वो बंदा बेहतर समझा जाता है जो या जिसका है या आप लोग यहाँ समझ सकते हैं कि जिसको बुकिश नॉलेज बहुत है या जिसकी कोडिंग बहुत एडवांस्ड है या जिसको आप समझ सकते हैं कि जो फिंगर टिप्स पे डेफिनेशन सारी आंसर कर देता है, थेरीज की थेरीज उसे रटी हुई है। इट डजंट मीन कि ही इज आल्सो अ गुड रिसर्चर। अगर एक रिसर्चर की बात करें तो उसके पास क्रिएटिविटी पावर ज्यादा होनी चाहिए और इस एकेडेमिया की डोमेन में वो बंदा ज्यादा सक्सेसफुल है जिसमें रिसर्च कैपेबिलिटी ज्यादा है, जिसमें ये काबिलियत है कि वो कुछ नया कर सकता है। क्योंकि जब कुछ नया एक्वायर हो जाए ना
उन्हें एक्वायर करने के लिए बाकी सारा नॉलेज हो, लेकिन अगर उसमें वो काबिलियत नहीं है कि वो कुछ नया अपनी पर्सनल थिंकिंग या क्रिएटिविटी की बेस पे वो कुछ कर सके। तो अच्छा, इस स्लाइड में अगर हम बात करें तो रिसर्च की कॉम्प्लेक्सिटी शो हो रही है। इस स्लाइड में एक रिसर्चर है जो कि किसी चीज पर रिसर्च कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर 4 डिफरेंट टर्म्स लिखी हैं, इंग्लिश की वर्ड्स लिखे हैं जो कि वो यहाँ कर रहा है। तो ये यहाँ पर हम कमेंट इस पे जो करें वो ये कर सकते हैं कि बेसिकली रिसर्च के दौरान हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। हमें एक चीज को 10 दफा देखना पड़ सकता है कि यार उस रिसर्च में उस बंदे ने ये सेंटेंस लिखा है, इसको इसने इम्प्लीमेंट किया होगा और ये बात ये साबित करती है, दूसरे ने ये लिखा था, तीसरे ने ये लिखा था एंड फोर्थ वन जिसने ये लिखा था। तो अगर हम फर्स्ट को अगर हम थर्ड से कंपेयर करें तो हम ये कर सकते हैं कि हम इसमें ये इनपुट ऐड करें तो हम इसको बेहतर कर सकते हैं, या हम इस में अगर ये पैरामीटर ऐड कर दें फिर हमारी कुछ बात बन सकती है। तो यहाँ पर बेसिकली रिसर्च बेसिकली एक प्लस एक माइनस से भी हो सकती है। एक हाई लेवल रिसर्च प्लस माइनस से भी हो सकती है। सिंपल कुछ हमने कोई पैरामीटर इसमें ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन वो करना, उसको वैलिडेट करना, उसको प्रूफ करना, पहली सबसे पहली चीज वो क्रिएट करना, दैट इज डिफिकल्ट थिंग। तो रिपीट का जो यहाँ सेंटेंस है, यहाँ पर आप सॉरी सेंटेंस नहीं, जो रिपीट का हमारे पास वर्ड है, इसमें हमारे पास प्रीवियस बहुत सारा नॉलेज हमें रिक्वायर होता है। अच्छा, अभी जो मैंने लास्ट में आपसे बात की कि फिंगर टिप्स बेशक ना हो, लेकिन जिसके अंदर कैपेबिलिटी है वो 10 दफा भी डिफरेंट चीजें ओपन करके उसको रिपीट एंड रिवाइज कर सकता है। उसके माइंड में हो कि यार कुछ लिखा था उसमें, इस तरह से हम उसकी बेस पर कोई बात कर सकते हैं या कुछ हम न्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो that is a part of research, that is a part of good research capability and creativity. तो रिसर्च में हमारे पास बहुत दफा हमें प्रीवियस चीजों को देखना पड़ता है। तो लिटरेचर जब आप लोग अगर रिसर्च का आप लोगों को मौका मिला तो आप लोग एक लिटरेचर रिव्यू का फोल्डर बनाएंगे। उस लिटरेचर रिव्यू में आप डिफरेंट किस्म के सब फोल्डर्स भी बनाएंगे कि जब आपके माइंड में कोई चीज आ रही है कि हमने इसका जिक्र करना है, आप उसका सब फोल्डर खोलेंगे, उसमें लेटेस्ट रिसर्चेस जो हुई होंगी 2020 की आप वो ओपन करेंगे। मे बी आप उसमें कुछ जो पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट करके रख लेंगे, ये पॉइंट हमें हेल्प कर सकते हैं कुछ नया क्रिएट करने में, कुछ नया क्रिएट के इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ हम मैच कर सकते हैं, मिला सकते हैं, फिर हम कुछ एक नई चीज क्रिएट कर सकते हैं। तो रिपीट बहुत इसमें काम है इसमें, और आखिर तक आपको वो लिटरेचर जो है वो आपको यूज में रहेगा। नेक्स्ट, रीड, राइट, रिपीट। हाँ, एक चीज ये है कि माइंड आपका फ्रेश होना बहुत जरूरी है। अगर आपने रिसर्च करनी है, आपके माइंड में कोई नया पॉइंट नहीं आ रहा, तो यू कैन यूज ए कप ऑफ कॉफी, जो आप यूज कर सकते हैं अपने साथ के अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए। आप ये कर सकते हैं, यू कैन टेक कप ऑफ टी। आप ये कर सकते हैं कि ठंडा पानी एक ग्लास आप पी लें, कोल्ड वाटर, या आप फ्रेश जूस पी सकते हैं अपने माइंड की अल्ट्रेशन के लिए। क्योंकि माइंड अगर किसी किसी वक्त किसी पॉइंट को नहीं पकड़ा, इट डजंट मीन कि वो इस तरह ही है। आप अल्ट्रेशन कर सकते हैं अपने माइंड की, आप रिफ्रेश कर सकते हैं अपने माइंड को डिफरेंट वेज में, कि आप उस क्रिएटिविटी तक पहुंचे जो आप हासिल करना चाह रहे हैं। और ये जो रिसर्च का प्रोसेस है ना, ये चलता रहता है। मतलब एक वक्त नहीं पॉइंट आया,
मतलब आपके पास एक गोल है, आपने ये गोल है, ये करना है, तो ये काम प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बेहतर वे में, तो मे बी उसमें कितना टाइम लगे, कितनी एफर्ट लगे, ये प्री डिफाइंड नहीं है रिसर्च में कि आपने ये या 1 to 2 मंथ में ये कर लिया, नेक्स्ट 2 मंथ में। हाँ, ये तो आप टेंटेटिव डेडलाइन दे सकते हैं कि भाई हम ये करेंगे 2 मंथ्स में, फिर 2 मंथ्स, फिर 2 मंथ्स, फिर 2 मंथ्स, एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन 2 मंथ्स आप दें, लेकिन उसमें 6 मंथ्स लग जाए फिर। जस्ट लाइक आप कोविड के केस में बात कर सकते हैं, कोविड-19 अभी तक उस तरह से वैक्सीन रेडी नहीं हुई जिस तरह से हो जानी चाहिए थी। टेंटेटिव डेडलाइंस कही जा रही थी कि मिड ऑफ लास्ट ईयर हो जाए, सॉरी मिड ऑफ दिस ईयर 2020 हो जाएगी, पर उस तरह से नहीं हो सकी। तो रिसर्च इज एग्जैक्टली दिस, कि जब हम एक्सपेरिमेंटेशन पे बात करेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास 2 मंथ्स ही है। 2 मंथ्स 20 मंथ्स तक भी जा सकते हैं। 2 मंथ्स वाला काम 15 डेज में भी हो सकता है। दिस इज ऑल अप टू आवर लक, our effort, our creativity level, support from external sources and many other factors जिस पे ये सब कुछ डिपेंड करता है। अच्छा, अब हम इस स्लाइड पे आते हैं कि what is actually the scientific method, क्या है। ये एक ओल्ड सी है सिस्टम चलता आ रहा है जिस पर हम अभी जिक्र करेंगे। सबसे पहले हमने नेचुरल फिनोमिना ऑब्जर्व किया। ये एक जिस तरह बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो ये उसी तरह की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। हमने एक फिनोमिना ऑब्जर्व किया जो कि हो रहा है। अब हमारा ऑब्जर्व्ड फिनोमिना जो है उसकी बेस पर हम एक हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे अपने ऑन पे। हमने एक सेंटेंस लिख दिया कि हमारी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक दिस, इफ दिस इज दिस, देन दिस इज दिस। अगर ये है तो ये है, एंड एल्स अगर ये है तो ये है। फिर हमने उसको टेस्ट किया, बार बार हमने उसे रिपीट किया डिफरेंट वेज में, डिफरेंट एंगल से। नेक्स्ट क्या होगा, अगर तो वो हाइपोथेसिस स्टिल वैलिड है, हम एक थ्योरी बेस कर देंगे। एंड इफ नॉट, देन वी हैव टू मॉडिफाई आवर हाइपोथेसिस, कि हमने उस हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया। हमने उस हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके एक मॉडिफाइड हाइपोथेसिस जनरेट किया कि एक्चुअली इफ दिस इज दिस देन दिस इज दिस। ये है तो ये है। कोई भी इसमें हमारे पास हाइपोथेसिस हो सकता है। जस्ट लाइक हम अगर एग्जांपल की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इस एरिया में, इस सिटी में ये डाइट ज्यादा खाई जाती है, इस फूड का ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर ये डिजीज ज्यादा है। फिर हमने इसका रिग्रेशन एनालिसिस किया, एक्सपेरिमेंटेशन की और डिफरेंट जगहों पे चेक किया, जिस जगह पे वो नहीं था वहां चेक किया। जब हम एंड वी हैव ऑल डन, तो फिर हम एक थ्योरी यहाँ पर इस्टेब्लिश करेंगे कि इफ दिस थिंग, दिस फूड इज यूज्ड मोर देन यूजुअल, तो हम कह सकते हैं कि हम बात आगे कर सकते हैं कि देन दिस देयर इज अ वी आर मोर प्रोबेबल, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो ये डिजीज हो सकती है। तो हमने उसको काफी सारा रिग्रेस वे में एक्सपेरिमेंट करके, एनालिसिस करके हमने ये थ्योरी क्रिएट की। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग, दैट इज एक्चुअल मेथड ऑफ रिसर्च।
एक्चुअल मेथड में क्या होता है हमारे पास? अच्छा, फर्स्ट ब्लॉक पे अगर है मेकअप थ्योरी बेस्ड ऑन व्हाट फंडिंग एजेंसी मैनेजर वांट्स टू बी ट्रू। कोई ऐसी थ्योरी जो कि हमें ट्रू करनी है। कि एक चीज तो ये है ना कि हमने नेचुरल फिनोमिना ऑब्जर्व किया, उसकी बेस पर हमने कुछ हाइपोथेसिस जनरेट किया, फिर उसका रिग्रेस वे में एक्सपेरिमेंटेशन की, एनालाइज किया, फिर हमने उसके रिजल्ट्स वैलिडेट किए और थ्योरी स्टैब्लिश कर दी। लेकिन एक्चुअल वे में हमारे पास क्या होता है कि हमें बेसिकली कोई फंडेड प्रोजेक्ट सपोज हमारे पास है, हमें फंड मिला है कि हमने जो है वो एक खास काम करके देना है। अब हमने क्या करना है, हमने उस काम को करने के लिए हमने वो काम, सपोज कोई काम करना है, हमने किसी काम को ठीक साबित करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम जो एक्चुअली जो साइंटिफिक मेथड यूज होता है प्रॉपर चैनल काम की बजाय, हम मिनिमम वे में उसको हम ठीक साबित करेंगे। बेसिकली अब हमारे पास डिफरेंस क्या आया है? ऊपर हम जो थे ना, ऊपर हम रैंडम थे, रॉ फॉर्म में थे। हमें ये नहीं पता था कि हम कहाँ तक जाएंगे। एक्चुअल में रिसर्च उसी का नाम है, करना उस ऐसे ही चाहिए। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है ना, वो ये हो रहा है कि हमारे पास एक्चुअली कोई गोल है, हमने उस गोल तक पहुंचना है। अगर हम कंप्लीट वे में अगर सारी एक्सपेरिमेंटेशन और सारे प्रोसेस अप्लाई करेंगे, दैट इज टू कॉम्प्लेक्स, टू लेंथी। हमने मिनिमम एक्सपेरिमेंट्स करके उसको हमने प्रूफ कर दिया कि ये है। इसमें होगा क्या हमारे पास? बेसिकली इसमें ये होगा कि हमारी रिसर्च हो जाएगी, लेकिन हमारी रिसर्च कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होगी। नेक्स्ट जब कोई आएगा इस पे काम करने, वो इसको फिर रॉन्ग प्रूफ करेगा। वो जब कंप्लीट एक्सपेरिमेंट्स करेगा तो ऑब्वियसली उसको रॉन्ग प्रूफ करेगा। लेकिन टेम्परेली ये रिसर्च साबित हो जाएगी, साबित भी हो जाएगी, कंसिडर हो जाएगी कि ये रिसर्च हुई है। तो एक्चुअल में हमारे पास जो है वो जो रिसर्च बेसिकली होनी चाहिए वो तो एक रैंडम सी वे है ना, कि हम किस हद तक जाएंगे, किस पॉइंट तक जाएंगे। गोल बहुत क्लियर नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा वेग होगा। लेकिन जो एक्चुअली में हो रहा है वो हमारे पास गोल पहले होता है कि हमने करना है, यहाँ तक पहुंचना। उस मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं, कि हमारे पास गोल मौजूद है, हमने उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके पहुंचना है कि हमने इस चीज को बस हासिल करना है। उसके लिए हम मिनिमम वे में एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, मिनिमम वे में एनालिसिस करेंगे, लेकिन हमने हमारे पास गोल मौजूद है। तो खैर इसकी डिस्कशन हम आगे जब राइटिंग पे आएंगे तो फिर हम करेंगे कि ये किस किस तरह से हो सकता है। ओके, हम नेक्स्ट जो स्लाइड्स है ना उसको पार्ट बी में करते हैं, क्योंकि वो फिर काफ़ी हमारे पास लेंथी हो जाएगा।